नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ परी और मैं हूँ चेरी और हम लेकर आए हैं आपके लिए #परिचेरी और आपकी दुनिया। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है अपना ख्याल रख रहे होंगे। बीता हुआ जो हफ्ता है वो आपका सबका अच्छे से गुजरा होगा। लेकिन चेरी, अगर हम बात करें, देखिए मौसम में अब बदलाव आना शुरू हो गया है, लेकिन इस बदलाव के साथ एक प्रेशर भी कहीं ना कहीं बढ़ना शुरू हो गया है। और वो प्रेशर इस वक्त बढ़ रहा है जो पेरेंट्स हैं उन पर और स्टूडेंट्स पर। जी बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेस की वजह भी ऐसी है कि स्ट्रेस आना लाजमी है और हमारे दर्शकों को भी मालूम ही होगा कि बच्चों की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो शुरू होने जा रही है। ऐसे में तनाव होना लाजमी हो जाता है, लेकिन इस तनाव से आपको बचने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि परीक्षाओं पर अगर आपको अच्छे से फोकस करना है तो आपकी जो मानसिक स्थिति है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आप मानसिक और शारीरिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ होने चाहिए ताकि आप अपनी परीक्षाओं पर अच्छे से फोकस कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा चेरी आपने। देखिए, अगर हम बात करें, फरवरी और मार्च का महीना अमूमन जो है ऐसा होता है कि बहुत हर जगह आपको अब धीरे धीरे जो है बसंत की जो रुत है वो आ चुकी होती है और हरियाली नजर आना शुरू हो जाती है। फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाता है, होली आने वाली है। लेकिन इसी सब के बीच जिस तरह से हमने कहा, परीक्षा, भाई ये एक ऐसा बॉम्ब है जो बच्चों पर फटना शुरू हो जाता है। और इस वक्त जहां एक और हम जैसे लोग होली की तैयारी कर रहे हैं, वहीं जो स्टूडेंट्स हैं वो बुक्स खोलकर तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम की। और जाहिर सी बात है, जब एग्जाम्स हो, खासतौर पर अगर बोर्ड के एग्जाम्स की बात करें, तब तो जितना प्रेशर बच्चों पर है उससे डबल प्रेशर जो है वो पेरेंट्स पर ही हो जाता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये जो प्रेशर है आखिर इसे किस तरह से कम किया जा सके ताकि ये आपका एग्जाम भी अच्छे से हो जाए और किसी तरह की और परेशानी भी ना हो। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है परी कि आज के दौर में बच्चों को छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस हो जाता है और परीक्षाओं की जब बात आती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और उनके पेरेंट्स भी, क्योंकि बचपन से ही हम देखते हैं कि बच्चों को पेरेंट्स के द्वारा कहा जाता है कि परीक्षा जो होती है वो आपकी एक पूरी साल का जो अंतिम पड़ाव होती है और आपको इसमें अच्छा करना होता है, आप अच्छे स्कोर करें, आप कक्षा में अच्छी पोजीशन पर आए। ऐसे में बच्चे भी इस चीज़ का स्ट्रेस ले लेते हैं कि पेरेंट्स ने अब कहा है तो हमें ऐसा जरूर करना पड़ेगा, और वे काफी अगर पढ़ाई में घुस जाते हैं, इस वजह से वो अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से आजकल हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से परेशानियां झेल रहे हैं और उस वजह से वो अपनी परीक्षाओं पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। अभी हम आजकल के अगर बच्चों की बात करें तो वो तो मोबाइल फोन में इतने ज्यादा घुसे रहते हैं और उस वजह से अलग स्ट्रेस होता है, यहाँ से पढ़ाई का अलग स्ट्रेस होता है। और पेरेंट्स भी जो आजकल के हैं वो बच्चों को मोबाइल ज्यादा प्रेफर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को आप खेल गतिविधियों में भी डालें ताकि उनका जो फिजिकल एबिलिटी है वो भी अच्छी बनी रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इस वक्त अगर हम बात करें तो एक ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हर अभिभावक ये चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो अच्छे मार्क्स लेकर किसी अच्छी जगह पर जो है आगे उसका एडमिशन हो ताकि उसकी जॉब अच्छी लगे। लेकिन ये जो मार्क्स वाला प्रेशर है ये कहीं ना कहीं सिरदर्दी बढ़ा रहा है सबकी। अगर हम बात करें, आज के पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं, देखिए ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी का बुरा चाहता है, पेरेंट्स भी बच्चों की भलाई ही चाहते हैं, लेकिन उस भलाई के चक्कर में एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। देखिए, जब हमारा और आपका समय था शायद उस वक्त इतना ज्यादा प्रेशर नहीं हुआ करता था, या पेरेंट्स यही कहते थे कि ठीक है अच्छे से पढ़ लो ताकि आपका जो भविष्य है वो सेटल डाउन हो जाए। लेकिन अब ये लाइन तो कही ही जाती है, लेकिन उसके साथ ये भी कहा जाता है कि देखिए आपको 95% से ऊपर ही मार्क्स लाने हैं तभी आपको अच्छी जगह पे एडमिशन मिलेगी। और ये जो हमने कहीं ना कहीं एक सेट कर रखा है कि 95% से ऊपर अगर आपके मार्क्स नहीं आएंगे तो आपको अच्छी जगह एडमिशन नहीं मिलेगी, वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए आप कह सकते हैं कि तनाव का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। अगर हम बात करें, हाल फिलहाल में ही जो है एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये बताया गया कि देखिए ये जो एग्जाम वाला समय चलता है, इसमें अगर आप देखेंगे तो 10 में से 8 बच्चे ऐसे निकलकर सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं प्रेशराइज हो चुके होते हैं। टीचर्स का प्रेशर उन पर अलग होता है कि आपको अच्छा स्कोर लाना है, पेरेंट्स का प्रेशर आप पे अलग होता है, और 10 में से 8 बच्चे आपको या तो तनाव में मिलेंगे, या वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे होंगे, या फिर वो समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि इस सिचुएशन को टैकल कैसे किया जाए।
जी बिल्कुल, और रिपोर्ट की आपने बात की तो एक रिपोर्ट और भी सामने आई जिसने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं आजकल के बच्चों को लेकर। ये रिपोर्ट जारी की है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी में, ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें ये कहा गया है कि 70% बच्चे ऐसे हैं जो परीक्षाओं के दौरान हाई लेवल के स्ट्रेस का शिकार होते हैं। तो ये बहुत सोचने की बात है कि अगर इतने सारे बच्चे तनाव में हैं तो उनका आने वाला भविष्य कैसा होगा। जैसा कि आपने कहा कि पेरेंट्स के द्वारा भी थोड़ा बहुत दबाव बनाया जाता है परीक्षाओं को लेकर कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो सबसे पहली जिम्मेदारी यहाँ पर परी अभिभावकों की बनती है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि बच्चों के जो पहले गुरु होते हैं वो उनके माता पिता होते हैं। तो माता पिता को ये बात ध्यान में रखनी है कि आप अपने बच्चों की जो देखभाल है वो किस तरह से कर रहे हैं। आप उन्हें ज्यादा दबाव में ना रखें कि आपको अच्छे मार्क्स लाने ही है। हाँ, आप उन्हें कह सकते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे मार्क्स लाना जरूरी है, लेकिन इसके लिए अगर आप उन पर इतना ज्यादा दबाव बना रहे हैं कि उनकी मेंटल जो हेल्थ है इससे प्रभावित हो रही है, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि आजकल के बच्चों में ये देखा जा रहा है कि वो प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं, उनकी जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, खासकर परीक्षाओं के टाइम, क्योंकि बच्चे 12-1 बजे तक रात को पढ़ाई करते हैं, सुबह जल्दी उठ कर पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में वो खाने पीने पर प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं, उनकी जो फिजिकल एक्सरसाइजेज होती है वो नहीं कर पाते हैं। इस वजह से बच्चों की हेल्थ पर काफी असर पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, अगर हम बात करें, जब आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो कार्टिसोल नाम का एक जो हार्मोन है वो रिलीज होता है और ये कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देता है। तो आज अगर हम ये चर्चा कर रहे हैं, देखिए आपको पता ही है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी इस समय जो है इसी स्ट्रेस पर बात करते हैं और इसी स्ट्रेस को कम करने के लिए जो परीक्षाओं पर चर्चा होती है। तो उसी वजह से देखिए, अगर हम बात करें, यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस समय ये बात करना कि कैसे इस स्ट्रेस को हैंडल किया जाए। सबसे पहले तो देखिए, जितना आपने साल भर पढ़ा है, जाहिर सी बात है वो इस वक्त आपको रिवाइज करना है। ये वो समय नहीं है जब आप कुछ नया पढ़ेंगे। अगर आपने साल भर मेहनत नहीं की है तो चाहे आप जितना मर्जी प्रेशर ले लें, आप उस सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं इस चीज का ख्याल रखना है कि पहले साल भर ही बच्चों को जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दे, ताकि ये जो एग्जाम वाला समय है उसमें प्रेशर ना हो। दूसरी बड़ी बात यह है कि आपको टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। आप टाइम टेबल बनाइए, प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। सुबह कितने बजे आप उठेंगे, रात को कितने बजे सोएंगे, कितनी देर आपको किस सब्जेक्ट को कवर करना है, कब आपका लंच ब्रेक होगा, कब आपको जो है नैप लेना है, और डेली उसी टाइम टेबल को आपको जो है फॉलो करना है। अगर आप इसे रूटीन बना लेते हैं तो ना तो देखिए आपकी हेल्थ पर ज्यादा असर पड़ेगा, प्रेशर आप पर नहीं आएगा। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें चेरी, कि साल भर हम उतने ध्यान से नहीं पढ़ते और अंत में जब हमारे एग्जाम आते हैं तब हमें प्रेशर आ जाता है। फिर हम रात रात भर जागकर कोशिश करते हैं कि किसी तरह से ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और जाहिर सी बात है वो आपके लिए नुकसानदायक होता है, वो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। उस जल्दबाजी में ना तो सिलेबस कवर हो पाता है, ना आप उस तरह से पढ़ पाते हैं और ना ही आप अपना 100% दे पाते हैं। जी बिल्कुल, और आजकल के बच्चों में तो स्ट्रेस के लक्षण भी आसानी से दिख जाते हैं। परी हम देखते हैं कि जिन बच्चों को प्रॉपर नींद नहीं आ पा रही है या फिर उनमें चिड़चिड़ापन, घबराहट, ये सब लक्षण अगर आपको उनमें दिखाई दे रहे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि बच्चा तनाव में है और इसको आपको जल्द से जल्द उस तनाव से बाहर निकालना है। देखिए, मैंने कहा कि नींद की वजह से जो सबसे ज्यादा समस्या आ रही है वो आ रही है नींद की वजह से, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर या एग्जाम से पहले कुछ जो महीने रहते हैं उस दौरान बच्चे प्रॉपर सो नहीं पाते हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि 8 घंटे की नींद होना ज़रूरी है। और ऐसे में अगर आप ये नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो आपकी हेल्थ पर इसका असर पड़ सकता है। इसके लिए आपको रात को जल्दी सोना है, आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं इस वजह से, तो आपको सुबह भी तनाव नहीं रहेगा। और खास तौर पर मोबाइल फ़ोन से आप दूरी बनाए रखें, कम से कम सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल से दूरी बना लें। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सोते वक्त भी फ़ोन से या तो पढ़ाई की वीडियो या फिर मनोरंजन की वीडियोज़ भी हो सकते हैं कि देखते देखते ही सो जाते हैं, वो भी आपकी हेल्थ को खराब कर सकते हैं। तो मोबाइल से दूरी बनाए रखें, क्योंकि परी आज के समय में मोबाइल जितना लाभदायक है उतना खतरनाक भी हो गया है, खासकर बच्चों के लिए। ये जो टीनेजर है इनके लिए बहुत खतरनाक हो गया है। अभी हाल ही में एक घटना हमने देखी थी परी, 3 बच्चियां मोबाइल के चक्कर में उन तीनों ने अपनी जान दे दी। और हमारे हिमाचल की अगर बात की जाए तो कुल्लू में एक वाक्य अभी कुछ दिन पहले ही सामने आया है, जहां पर एक बच्चा, उसके पास मोबाइल पकड़ा गया उसके पेरेंट्स के द्वारा और पेरेंट्स ने उसे डांट दिया, जो कि स्वाभाविक है कि
अगर आपके पास कोई ऐसी चीज मिल रही है तो पेरेंट्स आपको डांटेंगे ही, और इस वजह से वो घर छोड़कर चला गया। और आप सोचिए कि कितना बड़ा बच्चे ने कदम उठा लिया इस मोबाइल फोन की वजह से। तो इससे आप अपने बच्चों को दूर रखें। अगर आप मोबाइल दे भी रहे हैं तो ये भी ख्याल रखें कि आपका बच्चा उस मोबाइल का यूज किस तरह से कर रहा है। बिल्कुल। और दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करें तो कई बार देखिए पेरेंट्स में ये खास तौर पर बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें तो आदत होती है कि वो अपने बच्चों की बहुत जल्दी तुलना करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद तुलना करने से हो सकता है कि आपका बच्चा बेहतर करेगा, लेकिन ऐसा असल में नहीं होता है। जब भी कोई भी किसी दूसरे से तुलना करता है, या आप यूँ कहेंगे कि आप अपने क्लास के उस लड़के को देखिए, आप शर्मा जी की बेटी को देखिए, आप भट्ट साहब के लड़के को देखिए किस तरह से वो पढ़ रहा है। अगर आप इस तरह का प्रेशर किसी तरह से अपने बच्चे पर डाल रहे हैं तो ये आदत आपको आज ही छोड़नी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके बच्चे के मेंटल पीस को खराब कर रहा है। वो जितना अच्छा कर सकता है वो उससे भी आधा ही कर पाएगा अगर आप उसे इस तरह के एग्जाम्पल देखते हैं कि आप बाकी बच्चों को देखिए वो कितना पढ़ते हैं और आप कितना पढ़ते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह भी अहम हो जाती है कि आप इस वक्त बच्चों को थोड़ा फ्री छोड़िए, उन्हें अपना टाइम टेबल सेट करके अपने अनुसार पढ़ने दीजिए। आपको ख्याल रखना है, खासतौर पर जो माताएं हैं उन्हें इस वक्त ये चीज़ का ख्याल रखना है कि बिल्कुल वो फ़ोन से दूर रहें। उसके अलावा आपको ख्याल रखना है कि आपका बच्चा सही समय पर खाना खाए, पूरा खाना खाए, पूरी पौष्टिक जो डाइट है वो ले, क्योंकि खाना पीना बहुत ज़रूरी है। और ये खास तौर पर उन बच्चों के साथ होता है, देखिए एक बच्चे तो होते हैं कि जो बिल्कुल लापरवाह होते हैं, जिन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि एग्ज़ाम आ रहे हैं, वो अपनी मन मर्जी करते हैं। लेकिन दूसरे ये जो खाने वाली दिक्कत आती है, ये दिक्कत आती है उन बच्चों के साथ जो हैं टॉपर्स, जिनके ऊपर खुद ही उन्होंने ये प्रेशर बना लिया होता है कि उन्हें जो है इतने मार्क्स लाने ही हैं। फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए बच्चे कई दफ़ा अपना खाना स्किप करना शुरू कर देते हैं, या वो इतना खो जाते हैं अपनी बुक्स में कि वो समय पर खाना नहीं खा रहे, समय पर दूध नहीं पी रहे, तमाम चीज़ें। और ये भी कहीं ना कहीं जब एग्ज़ाम आता है, उस वक्त जब आप वहाँ पर उस सीट पर बैठे होते हैं, तब कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा कि आपका माइंड काम करना ही बंद कर चुका है, क्योंकि आपने ना तो खाना सही तरीके से खाया, ना आपने प्रॉपर नींद ली, और जो आपने इतना सब कुछ मेहनत की, इतना आपने जो पढ़ा, वो उस वक्त पर आकर शायद जीरो हो जाता है और आप अपना 100% नहीं दे पाते। जी बिल्कुल। और पर ये आजकल एक जो समस्या और देखने को मिलती है कि जो बच्चे हैं वो परीक्षाओं के दौरान अपने आप को एक कमरे में बंद कर देंगे और जो उनकी सोशल लाइफ है उससे वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे। और एक रिसर्च बताती है कि जिन बच्चों के सोशल रिलेशनशिप खराब है, या फिर जो बच्चे अपने आप को अकेले में बंद कर देते हैं पढ़ाई के लिए, उनमें सबसे ज्यादा तनाव देखा जा रहा है। और जो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपने सामाजिक संबंधों को भी बरकरार रख रहे हैं, उनमें स्ट्रेस कम है। और ये चीज मैंने परी अपने आसपास के क्षेत्रों में भी बहुत अनुभव की है कि पेरेंट्स खुद बच्चों को कहते हैं कि आपको बाहर नहीं जाना है, आप अपने कमरे में पढ़ाई कीजिए, आपको किसी से फोन पे बात नहीं करनी है। हालांकि इसके पीछे उनका कोई गलत इरादा नहीं होता है, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अकेले में अच्छे से पढ़ाई करें, लेकिन इस चीज़ का असर उनकी हेल्थ पर पड़ सकता है। देखिए, अगर आप एक कमरे में बंद हो जाए, सिर्फ पढ़ाई करते रहे, बाहर की दुनिया से आप बिल्कुल कट जाए, तो आपकी मेंटल हेल्थ पर इसका कितना असर पड़ेगा। तो ऐसा ना करें। आपके अगर दोस्त है उनसे आप बातचीत करें। अगर आपके मन में कुछ चीजें आ रही है, आपकी जो भावनाएं हैं, उन्हें अपने माता पिता के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ शेयर कीजिए। और जितना ज्यादा हो सके आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी जारी रखें, यानी कि थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहें पढ़ाई के दौरान, बाहर जाएं, प्रकृति में समय बिताएं, लोगों से बातचीत करें, अपने आप को ऐसे अकेले में बंद ना करें। इससे जो है आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी और आप परीक्षाओं पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने फोकस कर भी लिया, अपने अच्छे मार्क्स ला भी लिए, आपने टॉप भी कर लिया, तो फिर क्या, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। और हम कहते भी है कि हेल्थ पहले है, बाकी काम बाद में होते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अच्छा स्वास्थ्य होगा तभी आप कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे। और इसी के साथ एक क्विक जो सलाह और भी रहती है, इस वक्त आपको पेरेंट्स बतौर अगर हम देखें तो माहौल जो है वो पॉजिटिव बनाकर रखना है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि घर में अलग ही लड़ाई कलेश चल रहे हैं और उसकी वजह से भी बच्चे का, चाहे वो अपने कमरे में पढ़ रहा है, चाहे वो कहीं पर भी पढ़ रहा है, लेकिन उसकी मेंटल पीस खराब होती है, जिसकी वजह से रिजल्ट आपको वो नहीं मिलेगा। और सबसे अहम तो यही है कि उस पर प्रेशर मत बनाइए कि आपको इतने मार्क्स लाने हैं। दूसरी अहम बात यहाँ पर ये हो जाती है कि आप ये कहना यहाँ पर छोड़ दीजिए कि आपसे नहीं होगा। आप उसको मोटिवेट कीजिए कि आप जितना कर रहे हैं कीजिए, वो बेहतर है, आपके प्रयास सफल होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर चेरी ये रहता है कि बच्चों को सबसे पहले खुद से कहना है कि मैं बेस्ट हूँ और मैं बेस्ट करके दिखाऊंगा। जब आप अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव बना लेंगे,
तब सारी चीजें आपके लिए जो है, वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स भी फिर उसी तरह से जो है रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो यूनिवर्स आपका साथ देगा अगर आप खुद को, अपने आसपास के माहौल को पूरी तरह से पॉजिटिव कर लेंगे तो। जी बिल्कुल। और गलत कदम आजकल के बच्चे उठा रहे हैं, तो इसके लिए पेरेंट्स को ज़रूरी है कि बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि तनाव की वजह से हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कैफीन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, दवाइयाँ खा लेते हैं, या फिर कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलता है परी कि जो बच्चे हैं वो जानलेवा चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस ओर इशारा कर रही हूँ। तो पेरेंट्स का यहाँ पर बहुत ज़रूरी रोल है अपने बच्चों की लाइफ में, कि वो ऐसा कदम ना उठाएं जो बाद में आपको जिंदगी भर पछतावा दे। तो ऐसा ना करें। बच्चों को पढ़ाई के लिए जरूर कहें, लेकिन इसके साथ साथ उनकी बाकी चीजों का ख्याल रखें, उनकी हेल्थ का ख्याल रखें, उनके खान पान का ध्यान रखें, पानी उनको ज्यादा से ज्यादा पिलाएं ताकि वो हाइड्रेट रहें, और उनकी जो सोशल लाइफ है उस पर भी फोकस करें। और जो मेन रोल है मुझे लगता है कि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स का ही है, क्योंकि पेरेंट्स अगर अच्छे से बच्चों की देखभाल करेंगे तो बच्चे भी अच्छी गाइडलाइंस लेंगे। बिल्कुल सही कहा। तो देखिए, ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके चलते आप जो है अपने प्रेशर को भी कम कर सकते हैं, चाहे अभिभावकों की बात कर लें, चाहे बच्चों की बात कर लें। और ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये बड़ा असर डालती हैं। अगर आप एक बार इन टिप्स को फॉलो करेंगे, इन्हें आजमाएंगे, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल रिजल्ट बेहतर भी आ रहा है, प्रेशर भी आपको फील नहीं होगा और आपको लगेगा कि सारी चीजें स्मूथली हो रही हैं। तो देखिए, प्रेशर को कहिए बाय बाय, आप पॉजिटिव रहिए, अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखिए और अच्छे से अपनी परीक्षा दीजिए। इसी के साथ मुझे लगता है कि अब समय थोड़ा सा कम है, तो हमें आपसे इजाज़त लेनी चाहिए। लेकिन आप सभी को हमारी ओर से एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।